नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि जब पर्व त्यौहार रहते हैं तो मैं आपसे बोलती हूँ कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है। अभी खर मास चल रहा है तो कोई पर्व त्यौहार नहीं है, लेकिन खर मास समाप्त होते ही 13 जनवरी 2025 को खर मास समाप्त होते ही सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू होने लगेंगे। तो अभी मैं आपको माघ स्नान के बारे में बता रही हूँ, जो कि 13 फरवरी पूर्णिमा, ये जो पौष पूर्णिमा है, शाकंभरी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा से ही माघ स्नान शुरू हो जाएगा। तो वो अति बड़े भागी हैं जो प्रयागराज में 1 महीने रह के कल्पवास करेंगे। लेकिन सभी तो नहीं जा सकते ना। वो जो बूढ़े सयाने होते हैं, जो रिटायरमेंट होते हैं, जो घर से बिल्कुल फ्री रहते हैं, वो लोग जा सकते हैं। और बहुत लोग तो अपने पूरे परिवार को लेकर भी जाते हैं। तो जो अति बड़ी भागी हैं वो कल्पवास करते हैं, या जो थोड़ा बहुत स्नान पर्व, जो मुख्य 4 पर्व होते हैं, कोई कोई इसमें स्नान करके चले आते हैं। लेकिन जो नहीं जा पाते उनको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे सनातनीय भाई बहन हैं उनके लिए हम बहुत विशेष उपाय आगे बताने वाले हैं। तो 13 जनवरी 2025 से पौषी पूर्णिमा से माघ स्नान शुरू हो जाएगा, जो 12 फरवरी 2025 तक चलेगा, जो कि कुंभ संक्रांति तक स्नान चलेगा। इस बीच में जो कल्पवास करते हैं उनको सारी विधियां पता रहती हैं। नहीं पता रहती, जो नए नए कल्पवासी हैं वो अपने गुरु से मिलकर पूछ लेते हैं कल्पवास में क्या क्या करना चाहिए, क्या करना है, वो सब पता कर लेते हैं। जो घर पर हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि कैसे प्रयागराज के कल्पवास का उनको फल घर में ही मिल सकता है, ऐसी क्या विधि करें। तो इसको ध्यान से सुने। सबसे पहले कुछ खाने की चीज़ें त्याज्य होती हैं, यानी कि उनको नहीं खाया जाता, वर्जित होती हैं माघ महीने में। जैसे मूली, माघ महीने में मूली, आप घर में भी रहें तो माघ महीने में मूली ना खाएं, बैगन ना खाएं। पेठा, कद्दू को काटना नहीं चाहिए। जैसे बड़ी वगैरह बनाने के लिए कद्दू काटा जाता है, वो माघ महीने में काटा नहीं जाता। खा सकते हैं, जैसे बड़ी पहले से बना है, पेठा पहले से है तो आप खा सकते हैं, पर काटना बनाना नहीं चाहिए पेठा कद्दू को। इसी तरह से पूरे 1 माह, यानी 13 जनवरी से 12 फरवरी तक पूरे 1 महीने आप घर पर ही गंगा स्नान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि घर में हैं, देर में सोते हैं तो देर में उठते हैं, तो आप अगर गंगा स्नान का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य उदय से पहले ही उठ के, आपको मैं बता रही हूँ, स्नान करना है। स्नान किससे करना है? 1 लोटा तांबे का ले लें, उसमें तुलसी दल, तुलसी की कुछ पत्तियां डालें। डालने के बाद उसमें जो साधारण जल होता है उसको भर के रख लें। भले ही उस जल को आप रात्रि को भर के रखें, उस जल को भर के रख लें। बहुत लोगों का समस्या है कि इतनी जल्दी नल नहीं आता, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको गंगा स्नान का फल घर पर ही कैसे मिले। रात्रि को ही अपना शुद्ध अवस्था में रहें। तो वो तुलसी की पत्ती क्या है, 11 दिनों तक ताजी मानी जाती है, तोड़ के रख सकते हैं फ्रिज वगैरह में। लेकिन जब फ्रिज में रखें तो फ्रिज में लहसुन, प्याज या जूठा कोई भी खाना ना रहे। अभी तो ठंड है, आप ऐसे भी किसी भी पात्र में तुलसी का पत्ती तोड़ के या रोज भी तोड़ के जल में डाल सकते हैं। ऐसे गंगा जल बनाना बता रही हूँ, पहले भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ। जो हमारे नए व्यूअर जुड़े हैं उनके लिए, या ज़्यादा जो गंगा स्नान करना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तुलसी की पत्ती तांबे के लोटे में डालें, ताज़ा जल उसमें भर के रख लें। वो क्या हो गया? गंगा जल। जब हम मंदिरों में जाते हैं, आप मंदिरों में जाते हो तो देखते होंगे आप कि पंडित जी 3 बार जल पीने के लिए देते हैं। तांबे के लोटे में तुलसी पत्र डला होता है, उसी जल से भगवान को स्नान कराए रहते हैं। तो वो साधारण जल क्या बन जाता है? चरणामृत, भगवान के चरणों का अमृत बन जाता है। अमृत, चरणामृत बन जाता है। तो उसी जल को हम लोगों को तुलसी दल डाला हुआ तांबे के लोटा में रखा हुआ और चम्मच से 3 बार देते हैं। तो हम गंगा जल समझ के उसको ग्रहण करते हैं। वो सभी पापों से, दोषों से मुक्ति दिलाता है। जैसे पंचगव्य हम पीते हैं वैसे तरीके से। तो तुलसी दल डाल के पानी में रखें, और सुबह, यानी सुबह सूर्योदय से पहले जब आप उठें तो साफ बाल्टी में उस जल को, तुलसी दल को, जो तुलसी पत्ती डाला है उसको निकाल के गमले में कर दें। नाले में नहीं फेंकना चाहिए। उस जल को पहले बाल्टी में रख लें। जैसे मैं बताती हूँ कि पहले आप जैसे गंगा जल साधारण जल में मिलाना चाहते हैं तो पहले लोटकी में गंगा जल 2 बूंद डालें, उसके ऊपर से साधारण जल डालें। तो ये गंगा जल बन गया है। तो पहले बाल्टी में इसको डालें और फिर नल का ताज़ा पानी,
अगर नल का ताज़ा पानी नहीं है तो बासी पानी तो बहुत ठंडा रहेगा और आप उसको गर्म भी नहीं कर सकते। माघ महीने में गर्म पानी से नहीं स्नान करना चाहिए। बासी पानी अगर है अब आप नहा सकते हैं तो उस पानी से भी आप नहा लें, और अगर ताज़ा नल का पानी आता है तो आप उससे भी नहाएं। तो वो हो गया गंगा स्नान। नहाते समय किस मंत्रों का जाप करें? जैसे आप देखो, नहाते समय गंगा जी में क्या करते हैं, भगवान का पाठ करते रहते, जिसको जो श्रद्धा है वो करते रहते हैं। नहाते समय हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभो, इस मंत्रों का जाप करते करते आप स्नान करें। स्नान के बाद पूरे महीने सूर्य को जल जरूर दें। देव वृक्षों को सिंचित जरूर करें। आपके घर में आसपास में देव वृक्ष हैं, जैसे पीपल, बरगद, समी, तुलसी, केला, अपराजिता, अगर ये सब पौधा फूल पौधा वृक्ष घर में हैं तो उनको भी सिंचित करें। उसके बाद कुछ दान भी करें, यानी दान की प्रक्रिया रोज का है। कोई अगर याचक आपके यहाँ आता है तो कुछ अन्न, जैसे ठंडी है तो कुछ वस्त्र, भले पुराने वस्त्र हैं, गरीबों को देना, कुछ पक्षियों को, गाय गौरैया को देना, इन सबको संतुष्ट करना चाहिए। तो आपका माघ स्नान का फल मिलेगा। जैसे कि प्रमुख 4 स्नान, माघ महीने में प्रमुख 4 राजसी स्नान होते हैं। पहला मकर संक्रांति, दूसरा मौनी अमावस्या, तीसरा बसंत पंचमी, चौथा माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा में पूर्ण आहुति दिया जाता है, जो चाहे घर पर विधि कर रहे हों या कल्पवास में। माघी पूर्णिमा के दिन जो कल्पवास वगैरह करते हैं, जिनका 12 साल का कल्पवास है, जितने दिन की मनौती रहती पूरी हो जाती है, तो सेजिया दान वगैरह करना वहाँ पर करते हैं, गौ दान करना, ब्राह्मण भोज कराना, स्वजनों को भोजन कराने का आयोजन करना। श्री सत्यनारायण जी का कथा, जैसे बताती हूँ कि पूर्णिमा महालक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी का दिन है, श्री सत्यनारायण जी का कथा का आयोजन करना, तो ये सब आप घर में भी कर सकते हैं और गंगा तट पर प्रयागराज में तो होता ही है। ये 4 राजसी स्नान में प्रमुख जो मकर संक्रांति होता है वो फिर मौनी अमावस्या जो होती है, उस दिन का जो स्नान होता है वो मौन होके किया जाता है। हो सके तो मौन व्रत बहुत ही कठिन व्रत, निर्जला व्रत से और तमाम व्रतों से कठिन व्रत मौन व्रत है। अगर उस दिन मौन व्रत रह के दान पुण्य पूजा पाठ सब करें, बोले ना। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम बोलें। बसंत पंचमी का जो राजसी महापर्व का स्नान है वो भी करें। माँ सरस्वती जी का पूजा गंगा तट पर या घर में भी करें, पीली चीज़ें चढ़ाएं। और ये जो आपका बता रही हूँ पूर्णिमा का, तो घर पर भी सत्यनारायण जी का व्रत का पूजन का कथा का आयोजन कर सकते हैं, गंगा किनारे भी कर सकते हैं। ये 4 प्रमुख स्नान हैं। जैसे ही मौनी अमावस्या का पर्व बीतता है, दूसरे दिन से क्या लग जाता है, देवी नवरात्रि, जिसको बोलते हैं गुप्त नवरात्रि। इस महापर्व में यानी इस माघ महीने में जब गुप्त नवरात्रि लगती है तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ, यानी कि माघ पूरे महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन होता है और देव देवताओं का, गंगा मैया का पूजन होता है, श्री भगीरथ जी का नाम लिया जाता है। नवरात्रि पर्व जब गुप्त नवरात्रि लगा, 10 महाविद्याओं का भी साधना किया जाता है और प्रयागराज में करते भी हैं और करके आजमाते भी हैं। कई पंडित जी लोग वहाँ रहते हैं, यानी 40-43 दिन का उनका जो तप रहता है, साधना रहता है, क्रिया रहती है, तंत्र क्रिया, कोई भी क्रिया, तो उसको सिर्फ 1 महीने नहीं, वो 43 दिनों का होता है। तो माघ महीने में ही जाते हैं, पौष पूर्णिमा से जाएंगे माघ महीने तक पूरा, और उधर माघ समाप्त होने के बाद भी उनका जब 43 दिन का जो साधना पूरी होती है तभी वहाँ से टेंट हाउस से बाहर जाते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि ये 10 महाविद्याओं की भी पूजा, जिसको जो महाविद्या के ऊपर आस्था हो वो भी पूजन करते हैं। बहुत लोग करते हैं, कहते हैं कि ये पूजा घरेलू लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। 10 महाविद्याओं में से कोई भी विद्या आप जगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और अगर हो सके तो गंगा इस बार महाकुंभ लग रहा है, महाकुंभ 12 वर्षों में लगता है, वो 12 बार बीतने के बाद 144 सालों के बाद ये महाकुंभ लग रहा है। इस कुंभ में आप चाहे एक बार ही जाएं, प्रयागराज स्नान करने जरूर जाएं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि माघ में जो अभी माघ महीने लगेगा,
इसमें कैसे आप घर पर ही माघ स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप प्रश्न करेंगे कि मतलब घर में हम लहसुन प्याज वगैरह हम इसका खाना बनाएं कि ना बनाएं। तो मैं बोलूँगी ना बनाओ, तो बोलूँगी आपके घर में लोग नहीं मानेंगे, 1 महीने तक नहीं चलेगा। तो लहसुन प्याज कोई गंदी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें तीव्र महक रहती है, तेज सुगंध रहता है लहसुन और प्याज का, तो इसीलिए इसको मनाही है। लहसुन प्याज कोई ख़राब चीज़ नहीं है, आप इसको खा सकते हैं। हाँ, लेकिन नशा पत्ती और नॉन वेज के लिए मैं मना करूँगी कि अगर आप विधि निभा रहे हैं, इस विधि को कर रहे हैं, माघ स्नान की विधि को तुलसी से जो गंगा जल बना के स्नान करना सब बताई हूँ, सूर्यदेव को सबको जल देना, नवरात्रि में 9 दुर्गा का पूजा करना, 10 महाविद्या की पूजा करना, तो इसमें आप नॉनवेज वगैरह नशा पत्ती छोड़ के बाकी सभी कुछ कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन जो कल्पवास करेंगे, घर की बात बताएं, जो घर गृहस्थ हैं उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन विशेष महापर्वों पर ब्रह्मचर्य भी रखना चाहिए। इन 5 त्योहारों पर, जैसे मैं बताई हूँ, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और फिर माघी पूर्णिमा, ये 4 महापर्व हैं। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जो प्रयागराज में रह के कल्पवास करते हैं उनको लहसुन प्याज व्यभिचार ये सभी चीज़ों को त्याग देना रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता है। झूठ, द्वेष, राग, चोरी चकारी, इन सभी चीज़ों से मुक्त होकर वहाँ पर तपस्या करने जाते हैं, उनको सभी चीज़ों को निभाना पड़ता है। जैसे कि आप जैसे घर पर हैं या गंगा तट पर हैं जहाँ भी, तो जो ये पूर्णिमा है माघी पूर्णिमा के दिन विशेष पूजन, जैसे बताएं, सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन करो, भोज का आयोजन करो, गौदान का आयोजन करो, सज्जिया दान का आयोजन करो। सज्जिया दान में सभी घर गृहस्थी की चीज़ें होती हैं, जो अपने वहाँ जो पंडित जी रहते हैं या कुल पुरोहित रहते हैं वो दान कराते हैं, खुद ले लेते हैं। तो जो माघी पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा में हवन का भी काफ़ी महत्व है, यानी पूर्ण आहुति हवन का भी काफ़ी महत्व है। गंगा तट पर भी बहुत सारे लोग हलवा पूड़ी बनवा के मतलब दान करते हैं, बांटते हैं, लंगर लगाते हैं, बहुत कुछ सेवा करते हैं। तो आपसे जितना बन सके, यानी जो आपकी आमदनी है, जितना आपका आय है, जितना आपका बचत है, उसमें से 2%, 3% जितना भी हो सके, जितना आपके यहाँ अन्न है उसमें से कुछ अन्न जितना आपसे बन पड़े, दान स्वेच्छा से दिया जाता है, जिसमें आप भी खुश रहें, दान कर सकते हैं। तो आपको मैं माघ स्नान के बारे में बताई हूँ। मैं भी जनवरी महीने में प्रयागराज जाने वाली हूँ, वीडियो आपको ज़रूर डालूंगी, तो आप इसी तरीके से माघ स्नान अपने घर पर भी कर सकते हैं। सभी पर्वों में, मकर संक्रांति में विशेष दान, आगे मकर संक्रांति का, और जो भी वीडियो आगे जो प्रयागराज में हैं स्नान करने जाएंगे उनको भी पहले से बताई हूँ, उनको तो सब पता है, फिर भी जो नए लोग जाएंगे उनको भी बताऊंगी। तो आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, आपको आगामी सभी वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।